श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदनचर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद शूराय दक्षाधर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा सदैव आप पर ऐसी ही बनी रहे और भगवान शंकर आप पर कृपा बरसाते रहें। चलिए, आज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता सती से जुड़ी हुई कथा लेकर आपके बीच में आए हैं और जानेंगे कि कैसे कुबेर का घमंड भगवान शंकर ने तोड़ा था। तो पूरी कथा सुनिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा। और कथा आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि आज तो बनता है, आज तो महाशिवरात्रि है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की मर्जी के खिलाफ जाकर महादेव से विवाह किया था और भगवान शिव से विवाह करने के बाद उनके साथ कैलाश पर्वत पर खुशी खुशी रहने लगी थी। हालांकि दक्ष ने कभी भी भगवान शंकर को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वह शिव जी को एक भटकता हुआ तपस्वी मानते थे और हर समय उनके अपमान करने का मौका ढूंढते रहते थे, जो उनकी बेटी के लिए हरदम उनको अयोग्य माना करते थे। और एक दिन दक्ष ने अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य यज्ञ का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने जानबूझकर भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया। निमंत्रण ना आने के बाद भी सती वहाँ जाना चाहती थी और वह यह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। भगवान शंकर जो कि सब जानते थे, वह सब कुछ जानने के बाद भी माता सती को रोक नहीं पाए। वह जानते हुए भी रोकने का प्रयास तो बहुत किए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में न जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको अपमान के सिवा कुछ और प्राप्त नहीं होगा और मुझे आपकी चिंता हो रही है। तब माता गौरी कहती हैं कि मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। वह मेरे पिता हैं, मैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ और उन्हें समझाना चाहती हूँ कि आप मेरे पति हैं और आप देवों के देव हैं, आप सर्वज्ञ पूज हैं। तो आपको उन्होंने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? और आपको यज्ञ में ना बुलाकर उन्होंने मेरा भी अपमान किया है। आपको तो पता ही है कि दक्ष मुझसे, तब भगवान शंकर कहते हैं माता सती से कि आपको तो पता ही है कि दक्ष मुझसे कितनी नफरत करते हैं, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी दृढ़ता को देखते हुए मैं यह फैसला आप पर ही छोड़ता हूँ। महादेव के समझाने के बाद भी सती जब नहीं मानती हैं, उस यज्ञ में पहुँची और आखिरकार वहाँ जो हुआ वह सारी दुनिया जानती है। हाँ, वही हुआ कि राजा प्रजापति के दक्ष के अपमान के कारण माता सती ने स्वयं का आत्मदाह कर लिया और उनके यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया। परंतु माता सती के आत्मदाह से पहले उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति हैं और आपने उनका अपमान करके मेरा भी अपमान किया है। तब दक्ष प्रजापति अपने अहंकार बस माता सती से कहता है कि हे सती, तुमने शिव से विवाह किया जो एक बैरागी है। तब माता सती कहती हैं कि आप मेरे शिव को नहीं समझते हैं। उनकी पत्नी होने पर मुझे गर्व है, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। तब दक्ष कहता है कि तुम मुझे नहीं समझा सकती, यदि तुम शिव के साथ रहती हो तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब माता सती कहती हैं कि पिताजी, आप इस तरह से भगवान शिव का अपमान नहीं कर सकते। मैं उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उनकी महानता को नहीं समझते। वह तो सर्वदा दाता हैं, वह तो भोलेनाथ हैं।
मैं अपने पति का अपमान सहन कभी भी नहीं कर सकती। अगर इस यज्ञ में मेरे पति का सम्मान नहीं है तो इस यज्ञ की का पूरा होने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह कहते हुए हवन कुंड की अग्नि में माता खुद को समर्पित करती हैं। ऐसा कहते हुए सती जी ने खुद को जब अग्नि में भस्म कर लिया, तब शिव जी को उनकी मृत्यु की खबर जब प्राप्त हुई, वह दुखी और क्रोध से भर उठे और उनकी क्रोधाग्नि इतनी तेज हो गई कि उसी समय वीरभद्र का अवतार होता है महादेव की एक जटा से, जिसने राजा दक्ष प्रजापति की यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर भी काट दिया। उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर भगवान शंकर तांडव करना शुरू कर दिए, जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। हालांकि बाद में भगवान विष्णु द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े करने के बाद किसी तरह से महादेव को शांत कराया गया और उसके बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और तप करने लगे। लंबे अरसे के बाद जब माता सती का पुनर्जन्म हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में हुआ, तब उन्होंने दोबारा से गृहस्थ जीवन में कदम रखा। एक बारात और उसके पश्चात माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ। कहते हैं कि इसी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस समय का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि ऐसी बारात थी और एक ऐसी बारात दुल्हन को लेने के लिए धूमधाम के साथ निकली थी। यह बारात अपने आप में बहुत अनोखी थी, जिसमें भूत पिशाच, देव, राक्षस, जानवर, अप्सराएं, सांप, बिच्छू समेत बहुत से जीव जंतु शामिल थे। बारातियों में से किसी का हाथ ही नहीं था तो किसी के 2 हाथ थे, किसी के पैर ही नहीं था तो किसी के 4 पैर थे, कोई बहुत खूबसूरत था तो कोई बहुत ज़्यादा बदसूरत। लेकिन इसके बावजूद भी सभी खुश और मौज मस्ती में एक ही साथ नाच गान करते हुए झूमते गाते बढ़ रहे थे। किसी के चेहरे पर इतनी आंखें थीं और कोई नेत्रहीन था, कोई दुख दर्द। उसके पश्चात भी सब इतने खुश थे, किसी के चेहरे पर कोई भी दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। सभी इस बारात में शामिल होकर ऐसे खुश लग रहे थे कि जैसे मानो इन्हें परम आनंद मिल गया हो। और इन सब के आगे चल रही थी दूल्हे की सवारी, गले में सांप और शरीर पर राख लपेटे हुए। दूल्हे ने बरमाले की जगह पर नरमुंड की माला धारण की हुई थी। किसी अघोरी के जैसे दिखने वाले दूल्हे के एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल शोभित हो रहा था और बदन पर बाघ के चमड़े का बना हुआ वस्त्र। ऐसा लग रहा था कि यह दूल्हा नहीं बल्कि कोई बैरागी है। दरअसल यह कोई और नहीं, हमारे महादेव ही थे, हमारे भोलेनाथ थे, भगवान शिव थे। यह बारात शिव जी की बाराती थी, जो देव, दानव, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के लिए भी आराध्य हैं। इसी वजह से तो उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। यह विवाह इसलिए भी अनोखा माना जाता है कि इसके बाद ही भगवान शिव वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ जीवन में अग्रसर हुए थे। इसलिए महादेव को सबसे बड़ा वैरागी और सबसे बड़ा गृहस्थी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी वजह से हर वर्ष लोग महाशिवरात्रि को महादेव की आराधना करते हैं और महादेव से जुड़े यह प्रसंग बताते हैं। एक और प्रसंग में यह बताता है कि चाहे इंसान बैरागी हो या संत हो, फिर कोई साधारण सा गृहस्थ हो या कोई भगवान से जुड़ा हो, इस कथा के अनुसार सब इस से जुड़ जाते हैं और सब भगवान शिव को, इसीलिए जो भी गृहस्थ हो, सन्यासी हो, अघोरी हो, सब भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव को अपना पूज्य मानते हैं। चलिए एक और कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार जब रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया था, तो अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उन्होंने शिव जी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। शिव जी ने भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक अलग राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह से कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। पूरी दुनिया में सारा धन का मालिक कुबेर को ही माना जाने लगा था। अब कुबेर को लगने लगा कि भाई वह शिव जी के महान भक्त बन गए हैं। लेकिन जब एक भक्त को यह लगने लगे कि वह महान दुनिया का सबसे महान भक्त है, तो यह तो उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ अहंकार और अहम रहता है वहाँ भगवान कभी नहीं रहते हैं। ऐसे ही कुबेर को लगने लगा था कि वह शिव जी को इतना कुछ अर्पित कर सकते हैं, इसलिए वह शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। अब भले ही शिव जी ने चढ़ावे में विभूति से के अलावा कभी कुछ नहीं प्राप्त किया है, न छुआ है। कुबेर को खुद पे अहंकार देखकर भगवान शंकर को समझ में आ गया कि अब इनके अहंकार के समाप्त होने का समय आ गया है।
ऐसे ही एक दिन कुबेर जब भगवान शंकर के पास गए और कहा कि हे महादेव, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब यह सुनकर शिवजी कुबेर के मन में छुपे अहंकार को समझ गए थे। उन्होंने कहा, देखो मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक बैरागी हूँ और वैराग्य ही पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो। उन्होंने भगवान गणेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमेशा भूखे रहते हैं, इन्हें कुछ अच्छे से खिला दो तो ये काफ़ी आसान है। ऐसा कहकर कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, नन्हे से बालक हैं, इनको प्रसन्न करना और इनको खिलाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए लेके चले आए। उन्होंने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वह खाते ही चले गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की थी और बहुत भारी मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति जी को परोसा और वह उसे भी खाते गए। यह देखकर कुबेर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपना सारा धन खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान गणेश जी का पेट भरा नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे लोगों से भी भोजन मांग कर गणपति जी को खिला दिया। यह सारा भोजन भगवान गणेश जब गटक गए, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे थोड़ा और भूख लगा है, मेरा भोजन कहाँ है। तब कुबेर को अपने अहंकार और छोटेपन का एहसास होने लगा और वह भगवान शिव जी के पास पहुंच गए कैलाश पर्वत पर और उनके सामने झुकते हुए कहा कि मैं समझ गया, मेरा सारा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है और आपने मुझे दिया है उसी का कुछ अंश आपको वापस दे कर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की है। मेरी गलती को क्षमा करें हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके बाद से कुबेर ने कभी भी धन के ऊपर अहंकार नहीं किया था। यह महादेव से जुड़ी एक और कथा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी, कथा और जानकारी के साथ। एक बार फिर से आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।